नमस्कार बच्चों, चलिए हम परसेंटेज का अगला पॉइंट पढ़ने वाले हैं। प्रतिशत प्रतिशत प्रतिशत। देखिए बेटा, मैंने अभी इसकी जस्ट पहले वाली क्लास में आपको परसेंटेज के बारे में चर्चा करी थी। मैं बताना चाहूँगा, यानी परसेंटेज जो होता है, जैसे मान लीजिए इसका चिन्ह क्या होता है, चिन्ह हम बात कर चुके हैं। चिन्ह होता है, ये इसका चिन्ह होता है और इसका मतलब कितना होता है, 1/100 होता है। इस चिन्ह का मतलब ये होता है, ये बात हम कर चुके हैं। आज अभी जो है हम फास्टली आपको बताना चाहेंगे कि इस टॉपिक में हमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, फिर एक एक पॉइंट पे हम जो है अभ्यास करेंगे। ठीक है बेटा, देखिए इसमें पहला पॉइंट मैं आपसे बताना चाहूँगा साहब, इसमें आपका चिन्ह है परसेंटेज का, तो इसका मतलब क्या होता है, 1/100 होता है। अगर कहीं पे भी x के साथ में ये चिन्ह लगा हुआ है, अगर आप इसको हटाना चाहते हैं तो मैं इसको आप ऐसे करके ये हो जाएगा, यानी ये परसेंटेज का चिन्ह नीचे जा करके 100 में बदल जाता है। नीचे जा करके किससे बदल जाता है, 100 में बदल जाता है। इस पर प्रयास करेंगे। दूसरा पॉइंट यहाँ पे मैं आपसे बात करना चाहूँगा, किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलना, प्रतिशत में बदलना। इसमें हम चर्चा करेंगे बेटा, एक से छोटी भिन्न, एक से बड़ी भिन्न, दशमलव संख्याओं को प्रतिशत में बदलना, ये सारी बातें हम चर्चा करने वाले हैं यहाँ पे। तीसरा पॉइंट यहाँ पे पढ़ना है, प्रतिशत को भिन्न में बदलना, ये भी हम पढ़ेंगे यहाँ पे। ठीक है, कोई भी परसेंटेज है, जैसे परसेंटेज क्या क्या दी होगी, जैसे मान लीजिए कि साहब ये आपके पास 20% है, तो इसका मतलब क्या होता है, 1/5 होता है। 1/5 कैसे है वगैरह सारी बात मैं करूँगा। अगर मुझे दे दी जाए 33 सही 1/3% है, तो इसका मतलब भिन्न कितनी हो जाएगी, 1/3 होगी। इनकी चर्चा करेंगे। तीसरा जो है, अगला जो बात करेंगे यहाँ पे हम पास कि साहब आपका चौथा पॉइंट होगा कि साहब मुझे यहाँ पे 20% है, इसके कंसेप्ट को समझना है। इसका मतलब क्या है, ये किस चीज़ के अनुपात को दिखाता है, 20% किस के अनुपात को दिखाता है। यहाँ पे 1/में मैं 5 लिखता हूँ, तो ये मूल संख्या को दिखाता है। ठीक है, उसके अनुपात को दिखाता है। ये इसके अगर हम बात करें, ये प्रतिशत है और ये प्रतिशत मान, यानी मूल संख्या का 20% कितना है, 1 है। मूल संख्या का 20% कितना है, 1 है। तो यहाँ से हमारे पास जो है अगला कंसेप्ट जो आता है, मैं उसको अभ्यास करूँगा। 5वां कंसेप्ट आता है, अगर मूल संख्या को प्रतिशत में गुणा कर देता हूँ, यानी जो है मूल संख्या इनटू में किससे गुणा होगा, ये प्रतिशत से। ये किसके बराबर हो जाएगा, प्रतिशत मान के बराबर हो जाएगा। यानी ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या और ये तीसरी संख्या, इन तीनों के बीच में भाषागत कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसके ऊपर हमारे को अभ्यास करना है। ठीक है, इस पॉइंट पे भी ये आपका है, अगर बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये अगर आपने यहाँ से समझ लिया तो अच्छी बात है। इसको मैं यहाँ पे कैसे लिख सकता हूँ, मूल संख्या कितना है, 5। ठीक है, उसका परसेंटेज कितना है, 20%। ठीक है, गुणा का चिन्ह, और उसका मान कितना है, अगर आपको यहाँ पे नहीं दिया है तो हमारे ज्ञात करना पड़ेगा। इस तरीके से बात होगी। ये हो गया, 5 पॉइंट हमारे पास हो गए हैं। अगला देखिए, अगला क्या क्या हमारे को पढ़ना है, मैं इसको मिटाना चाह रहा हूँ। देखिए अगला हम यहाँ से पढ़ने वाले हैं, वृद्धि और कमी, प्रतिशत वृद्धि और कमी ज्ञात करना। ठीक है, प्रतिशत वृद्धि और कमी ज्ञात करना, इस टाइप के क्वेश्चनों की हम चर्चा करेंगे। मैं बिल्कुल टाइप वाइज बेसिक बच्चे को ध्यान में रखते हुए लेके चलूँगा, तो आप बने रहिए। देखिए आगे हम यहाँ से बात करेंगे। देखिए अगला जो है मेरा क्वेश्चन का टाइप होगा, 5-6 पॉइंट है। देखिए प्रतिशत कमी और प्रतिशत वृद्धि, या फिर हम बात करें वृद्धि, प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करना। ठीक है, प्रतिशत कमी या प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करना, मतलब क्या करना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे आपको कमी ज्ञात करने के लिए कहेगा, तो प्रतिशत कमी बराबर में यहाँ वृद्धि लिखी जाएगी, अपोन में 100 प्लस में वृद्धि। ठीक है, इनटू में 100। ये बेसिक चीज़ें थी जो हम पहले पढ़ते थे, लेकिन मैं आपको एक बार पूरा रिवाइज करके ले जाऊँ। अगर मुझे वृद्धि पूछे एग्जाम में, पहले पॉइंट तो ये, अगर मुझे वृद्धि पूछे
तो वृद्धि, अगर वृद्धि यहाँ आ गई तो यहाँ क्या आएगी, कमी आएगी। ठीक है, बट्टे में क्या लिखा जाएगा, 100, कमी के साथ माइनस का चिन्ह, कमी के साथ माइनस का चिन्ह, इनटू में क्या करेंगे 100। ये चीजें हैं जो एक औसत बच्चे के लिए है, बाकी तो हम जो है अनुपात से ही काम चलाएंगे। ये कंसेप्ट कब लगेगा, ये कंसेप्ट लगेगा जब मान लीजिए यहाँ पे ये आपके पास दो चीजें हैं और दो चीजें गुणा हो रही है, ए और बी दो चीजें हैं गुणा हो रही है, और इनका जो गुणनफल है वो नियत रहे। इनका गुणनफल क्या रखना चाहिए, नियत रहे। ये नियत रखने वाली कौन, जैसे एक आयत की लंबाई इनटू में चौड़ाई, ये दोनों गुणा हो रही है। एक आयत की लंबाई इनटू में चौड़ाई, ये दोनों गुणा हो रही है। तो इसका मतलब क्षेत्रफल क्या होना चाहिए, क्षेत्रफल आपका क्या होना चाहिए, नियत होना चाहिए। क्षेत्रफल क्या होना चाहिए, नियत होना चाहिए। क्षेत्रफल क्या होना चाहिए, यहाँ पे नियत होना चाहिए। लंबाई और चौड़ाई गुणा हो रही है तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, यहाँ पे नियत हो जाएगा। उसी प्रकार से चीनी का, अगर हम बात करना चाहें चीनी का मूल्य गुणा होगा तो खपत से अगर ये गुणा होता है तो फिर यहाँ क्या जाएगा, खर्चा क्या हो जाएगा, खर्चा आपका नियत माना जाएगा। खर्चा क्या माना जाएगा, नियत। इन कंसेप्ट पे चर्चा करेंगे। जैसे मान लीजिए अगर यहाँ से लेकिन ये जो है एक चीज में वृद्धि करेंगे और उसको नियत रखना चाहता है, निश्चित रूप से दूसरे में कमी करनी पड़ेगी। एक चीज में वृद्धि कमी करेंगे तो और उसको नियत रखना चाहे तो दूसरे में वृद्धि करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये कंसेप्ट को अच्छी तरह पढ़ेंगे। अगला है 7वां पॉइंट मेरा क्या है, कुल प्रभाव वाला। कुल प्रभाव भी हम दो प्रकार से देखेंगे। एक तो देखेंगे आपके पास ए और बी 2% या दो पदों में गुणा होता है, तो यानी अगर मैं इन दोनों में ही बदलाव करता हूँ, कमी वृद्धि करता हूँ, तो इस प्रकार से कुल प्रभाव, उनमें कुल प्रभाव क्या होगा। ठीक है, जैसे लंबाई इनटू में चौड़ाई दोनों में मैं गुणा करूंगा तो फिर क्षेत्रफल में कुल प्रभाव की बात करूंगा। क्षेत्रफल में कुल प्रभाव। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास दो ही चीजें हैं। ठीक है, ए और बी दो ही पद हैं। इसको मैं ऐसे भी कह सकता हूँ, अगर ए में आपका कुछ भी प्लस माइनस वृद्धि हो रही है, बी में आपका प्लस माइनस वृद्धि हो रही है, तो यहाँ पे a इंटू में b अपॉन में 100। इस कंसेप्ट को भी देखेंगे, बाकी इसके अलावा अनुपात से भी करेंगे, लेकिन हमारे को इन चीज़ों को डीपली पढ़ना है। देखिए यहाँ तो लेकिन दो चीज़ें थी इसलिए ये सूत्र लग जाता है, लेकिन अगर इसी कंसेप्ट पे कुल प्रभाव का दूसरा पॉइंट मैं यहाँ से आपको समझाऊंगा। जब आपके पास a, b और c तीन पद गुणा हो रहे हैं तो कुल प्रभाव कैसे निकाला जाएगा उसकी भी हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, वहाँ पे इस उत्तर उसको जो है तो अगर बात करें तो यानी दो को जोड़ करके लगा भी सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप इनका पूरा अभ्यास करेंगे। ये तीन चीज़ों वाला का अगर हम बात करें तो किस में देखेंगे, यहाँ पे हम यहाँ पे देखेंगे आयतन पर कुल प्रभाव। आयतन पर कुल प्रभाव, क्योंकि आयतन में आपकी तीन भुजाएं गुणा होती है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो यानी तीनों में कुछ बदलाव कर दिया जाए तो नए आयतन में क्या प्रभाव होगा, इस तरीके की बात हम यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, तो आप उसको उतारिए, एक बार आगे चलते हैं। देखिए बेटा, अभी हमने क्षेत्रफल और आयतन पे कुल प्रभाव तक की बात कर ली है। अगला पॉइंट जो है इसका है 9वां पॉइंट। मैं यहाँ से आपको बताना चाह रहा हूँ कि साहब आपका x का y% निकालने के लिए कह दे तो इसका मतलब भी ये भी कह सकता हूँ साहब y का x%, दोनों चीज़ें बराबर है। चाहे तो आप x का y% निकालिए, चाहे आप y का x% निकालिए, दोनों चीज़ें बराबर होती हैं। तो इस ये कंसेप्ट पे भी भाषा का बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे जिसकी हम चर्चा करने वाले हैं। अगला देखिए 10वां पॉइंट, हम परसेंटेज में क्या करेंगे, हम देखेंगे I बराबर वे प्लस में बचत, यानी आय व्यय वाले क्वेश्चनों की चर्चा करने वाले हैं। तीन व्यक्तियों की बात करने वाले हैं। 2 व्यक्तियों की आय व्यय की तुलना करेंगे, 3 व्यक्तियों की आय व्यय की तुलना करूंगा मैं, तो ये आप ध्यान रखिएगा। यहाँ से अगला है, यहाँ से मैं बात करना चाह रहा हूँ, अगला पॉइंट यहाँ से मैं है जनसंख्या वाले क्वेश्चनों की भी चर्चा करूंगा। जनसंख्या वाले क्वेश्चनों की चर्चा करने वाले हैं। जनसंख्या की वृद्धि बात करेंगे, वृद्धि वाली बात करेंगे। महिला पुरुष वाला कंसेप्ट की भी बात करने वाले हैं। वृद्धि दर की बात करेंगे, कुल प्रभाव की बात करेंगे। तो ये चीज़ें हमारे को पढ़नी है। जब मैं जनसंख्या हेडिंग डालूंगा तो वहाँ पे काफ़ी डीपली में चीज़ों को लेकर, ठीक।
आगे देखिए, यहाँ से अगर मैं देखना चाह रहा हूँ अगला पॉइंट मुझे यहाँ पे देखना है, चुनाव वाले क्वेश्चनों को पढ़ना है। यहाँ पे क्या पढ़ना है बेटा? चुनाव वाले क्वेश्चनों को पढ़ना है। चुनाव में हम बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। हर टाइप के क्वेश्चनों को मैं चर्चा करूंगा, लेकिन अभी आपको जो है टाइप वाइज आपको जो ध्यान रखना होगा कि हमें पढ़ना क्या है। 13वां पॉइंट यहाँ पे हम बात करेंगे। 13वां पॉइंट अगर मैं यहाँ से बात करूँ तो ये आपका कमीशन, ठीक है, बोनस इस तरीके के कंसेप्ट की हम चर्चा करेंगे। तो ये आप लोग जो उतारते चलिए। इससे अगला जो है पॉइंट हम यहाँ पे देखना चाह रहे हैं, परीक्षा पूर्णांक। 14 पॉइंट में आप लिख दूँ, आप यहाँ पे परीक्षा पूर्णांक प्राप्तांक, अगर हम यहाँ से लिखें प्राप्तांक, इनकी हम चर्चा करेंगे। यहाँ पे एक छात्र देख करके बात करेगा, एक छात्र और दो छात्र देख करके एग्जाम में बात करेगा। तो इन सभी की हम चर्चा करने वाले हैं। और अगला है, इसके अंदर हम बात करने वाले हैं, इसमें देखिए वेन आरेख वाली भी बात करेंगे। वेन आरेख और वेन आरेख में यहाँ पे दो पदों पर आधारित और 3 पदों पर आधारित है। 3 पदों पर आधारित वेन आरेख, यानी 2 पद इस तरीके से बात कर सकते हैं, ठीक है। 3 पद, ये वाला वेन आरेख भी चर्चा करने वाले, ये सारी चीजें हम करने वाले हैं। तो आप एक बार इसको उतार लीजिए, फिर मैं और आपसे आगे बात करता हूँ। इसको मिटा करके उतार लीजिए। देखिए बेटा, ये रह गया था हमारा, तो मैं इसके बारे में बात बता देता हूँ। आयकर के बारे में पढ़ेंगे, आयकर का कंसेप्ट को हम समझाएंगे इसके अंदर, ठीक है। और यहाँ पे क्रमागत प्रतिशत परिवर्तन के बारे में चर्चा करेंगे। 2 वर्ष के लिए हो सकता है, 2 या 3 या इससे अधिक वर्षों के लिए परिवर्तन हो सकता है। वृद्धि दर ज्ञात करेंगे इसी कंसेप्ट में, छूटी हुई परसेंटेज ज्ञात करेंगे और क्रमागत एकांतर श्रृंखला परिवर्तन की भी बात करेंगे। लास्ट में विद्युत वाले क्वेश्चनों की चर्चा करने वाले हैं। ये सारा परसेंटेज का जो है हमारे पास प्रोसेस है जिसकी हम चर्चा करेंगे। तो आप लोग बने रहिए। मेरा पढ़ाया अगर आपको समझ में आया है तो बिल्कुल मैं फिर कह रहा हूँ, आप 100% आप सही जगह को, ठीक है। धन्यवाद, मैं पूरी मेहनत करूँगा आपके साथ, ठीक है बेटा। आगे देखते हैं अब हमारे को क्या करना है। अब मैं पहले जो मैंने हेडिंग डाला था, पहले पॉइंट से ही मैं आपको स्टार्ट कर दूंगा कि आपका जो है भिन्न को परसेंटेज में बदलना, वहाँ से हम स्टार्ट करने वाला है। पहला पॉइंट बेसिक